प्यारे बाबा के 7 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। सेवन, चलो सभी हेवन में चलने के लिए क्या करना होगा? आज बाबा ने कहा सेवा, सेवा और सेवा। और सेवा ऐसा सब्जेक्ट है, हमारा चौथा सब्जेक्ट है, लेकिन उस सेवा में सब कुछ समाया हुआ है। सेवा में सब कुछ, ज्ञान भी है, बिना ज्ञान के आप सेवा नहीं कर सकोगे। योग भी है, बाबा के साथ ज्ञान नहीं होगा तो औरों को उड़ाओगे कैसे? और तीसरा सब्जेक्ट, धारणा स्वरूप नहीं होंगे तो रतन बांटोगे कैसे? तो इसका शास्त्र में जो है वो एग्जाम्पल है हनुमान का, पवन पुत्र कहते हैं। और आजकल लास्ट में उसकी ज्यादा पूजा हो रही है, क्योंकि सेवादारी। अजी भाई सेवादारी पवन, बड़े बड़े काम किए उसने, अनोखे काम किए, इसलिए आज बाबा ने हमको टाइटल दिया बच्चे हनुमान। हनुमान मानशान खत्म। कुछ को भी आग लगा दी, क्या किया? कुछ को भी आग लगी तो लंका सारी जल। विजय भाई क्या करना है? कुछ को भी आग लगा, क्या किया? बहुत बड़ा अपना कुछ का आसन बना दिया, कुछ को स्वमान में बदल। आसन बना देना माना क्या? स्वमान में बदल। अरे उसने मुझे पूछ लिया है, वो पूछ लिया, उसने पूछ लिया तो सारी दुनिया पूछेगी, ये ध्यान रखना। अगर उसने मुझे पूछ लिया तो मुझे किसी से मांगने की जरूरत है, अपने आप का बनता चला जाएगा, क्योंकि उसके नयनों का तारा बन गया। तो आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़, सर्विस करने का उमंग कर, उमंग उल्लास में रहो। उमंग उल्लास ये ऐसा गुण है जिससे अपने आप ही सारे गुण आ जाते। उमंग उल्लास एक पंख है, उड़ना सीखो तो सारे क्या होगा? सारे गुण आ जाएंगे। कुछ भी हो जाए, अपना उमंग उल्लास हमें कम नहीं करना चाहिए। एक ऐसी आग है, एक ऐसा पावर है, मुझे सदैव बचाए। मैं शरीर कभी ठंडा भी हो जाए, लेकिन उमंग गुस्सा हुआ तो वो क्या करेगा? इसको अपने आप चला लेगा। उमंग उत्साह से ही हमें ये सारा पहाड़ उठाना है। उंगली कौन सी है? उमंग उत्साह की है। उमंग उत्साह से ही सारे संसार में क्या होगा? संदेश फैलेगा। उमंग उत्साह से ही सारे संसार को हम ठिकाना दे पाएंगे, मुक्ति के दरवाजे खुलेंगे। इसलिए हमें पंख मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? हम भी उनको उड़ना सिखाएंगे। तो उमंग उत्साह क्या है? पंख है। उमंग रखो, उल्लास में रखो, सर्विस में कभी थकना नहीं। एक पिक्चर इमर्ज हो हमारे सामने, कौन सी? कि बस मैं सोते जागते उठते बैठते क्या कर रही हूँ? सबको प्रकंपन दे रही हूँ। जागते रहो, सावधान, होशियार, अंदर से लगा के रखना।
प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? बोलो। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। अब बाबा को संकल्प देती हूँ मैं, तो बाबा को जटाली का तो जो सक्सेस हुआ है व्यापारी वर्ग का, बहुत ही सुंदर व्यापारी वर्ग पूरा मेन लोग। तो यहाँ पर भी क्या करना है? विजय भाई, देवेंद्र बाबा, बोलो व्यापारी बाबा, राजीव बाबा, भानु भाई, क्या करना है? विजय भाई बोलो माता कौन सी सेवा? व्यापारी। संकल्प बहुत दिन से चल रहा है, ठीक है ना? करनी है नहीं करनी? एक एक दुकान में जाकर के हमें ये संदेश देना है। डेट फिक्स करते कितने भाई से पूछ करके और फिर प्रोग्राम करते व्यापारी वर्ग, क्योंकि श्रीनगर में ज्यादा ये व्यापारी वर्ग का है, ठीक है ना? तो इसलिए बाबा को भी संकल्प हमने दिया कि बाबा ये प्रोग्राम हमको आगे करना है। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। वे सदा मनसा और वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे। मनसा और बोलो वाचा सेवा। उनको अंदर से लगेगा कि ये देखते हैं जीवा पर सरस्वती, तो ज्ञान की टिकलू वो करते रहेंगे रूप बसंत बन के। वह सदा मनसा और बरबाई माता बोलो, और आगे भूल गए। मनसा और वाचा सेवा में तत्पर है। कभी कभी नहीं कि वे संदेश दे दिया समझा दिया, नहीं। जैसे समझाती हूँ तो रोज समझाओ उनको, ऐसे बच्चे दे दिया ऐसे नहीं। 2 मिनट समझाओ तो सही, ये क्या चीज है, ज्ञान की कस्तूर है, तुमको खुलेगा। सबको बाप का परिचय दे, सबूत देंगे। बच्चे पकड़ा दिया, लेकिन अगर आपने उसको जागृति नहीं दी कि क्या है, 1 मिनट अगर उसको आप सुनाओगे तो एकदम उसकी भी ज्योति जलेगी, आपको मोह हो जाएगी कि अरे बाबा ने नई पॉइंट मुझे समझाने में टच करिए। अरे समझ में मुख खुलेगा तो अंदर से बाबा ऐसे देगा ज्ञान की, ऐसी सुंदर बातें। आज तो बड़ा बुद्धि चमक गई, बुद्धि ऐसी घिसती है, किंतु बुद्धि घिसती कब है? जब हम औरों को समझा दो। अंदर से आता है कि अरे इसको क्या समझाओ, तो बाबा एकदम क्या करता है, एकदम चीट दे देता है। नहीं, बुद्धि पर जोर देते हैं तो क्या होता है, एकदम ताला खुल जाता है। ऐसे नहीं, लेकिन समझाते समय हमको लगता है बाबा क्या दो इसको, जो एकदम उसके कपाल खुल जाए, तो अंदर दिन से फिर दिमाग में क्या होता है, जोर पड़ता है। हाँ बोलो। मैं परसों में निकल दिया, उन्होंने वो खोल ली, तो मैंने उसको थोड़ा समझाया, और मैं फिर चल पड़ी, तो मेरे पीछे आया, बोला दादी, एक मिनट, बोला दादी चलो तो मैं खाना खिला दूँ। मैं बोली माँ खाना तो मैं अपने घर खाऊंगी, मेरा घर है यहाँ पे। फिर बोला चलो चाय पी लो, मेरी मंशा है, मगर नहीं मैं कुछ नहीं खाती भाई बाहर का, हम अपने घर की चाय पीते अपने घर का खाते। उसको लगा कि बहुत अच्छी चीज मुझे दी है, तुम्हें इसका रिटर्न कैसे करूं? वो क्यों बोला इसने? उसको बहुत अच्छी चीज मिली है, उसको रिटर्न करने का सोच रहा था आगे। तो अभी उसको बोलना था भाई ये जो पैसा तू चल बाबा के घर में डाल, उसे लग रहा है ना उसके अंदर लग रहा है इसको मैं दूं, ठीक है ना? तो उसको बाबा का एड्रेस बता दो ऐसे समय का, है ना? तो देखो साथ ही साथ रिजल्ट मिली या नहीं मिली, ये देखो साथ ही साथ ये प्रत्यक्ष फल प्राप्त करो, कृपा करो, पाप करो। दीदी तो अलग मंदिर जा रही थी, एक मिनट, मंदिर जा रही थी जब मैं आ रही थी अभी, तो मंदिर जा रही तो मैंने उसको दिया, मैंने कहा बहन ये शिव संदेश वो है जो आप जिसकी पूजा करने जा रहे हैं, वो बिंदु है इसके अंदर सारा लिखा। बड़ी खुश हो गई, ऐसे करके लगा। मैं तो मजा आता है ना आनंद, रोज एक बीज बोएंगे, एक बीज, तो देखो अंदर तक सब अपना एक बूंद से तो किया उसका, वो जो पंछी था आग लगी थी तो उसने क्या किया, अपना कर्तव्य किया। कौन सा? एक बूंद पानी उसमें डालती थी, है ना? तो हमें अपना कर्तव्य एक घर से होगा। भगवान शिव के ऊपर भी क्या लिखा है, एक तो है ये सारे एक बूंद का। भाषण स्थापन करने निमित्त सहन भी करना पड़े तो हम करेंगे।
लोग तो कुछ कुछ कहेंगे, अच्छे भी है बुरे भी है। बाप के पूरे पूरे, बाप के पूरे पूरे विष्णु नामों का जोड़, बाप के पूरे पूरे मददगार वन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे, जिनको ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ। सारे इनकी सेवा से सारा भारत ही क्या होगा, भारत क्या सारा संसार ही बदल जाएगा और बदलता जाएगा। कि अंदर ये आग भड़क रही है हमारे अंदर कि बाबा कैसे हम अपने फुल एनर्जी इस संसार को पलटाने में लगा दें, इस गोवर्धन पर्वत को उठाने में लगा दें, फुल एनर्जी। ये है पूरे पूरे मददगार, इसको हड्डी हड्डी सेवा कहेंगे। भारत बाप के पूरे पूरे मददगार, पूरे पूरे मददगार, राइट हैंड वन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। लोग चाहे कुछ 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 कहते रहे, लेकिन हमें मालूम है कि बाबा ने एक ऐसा संगठन तैयार किया है जिसके अंदर फुल संकल्प, समय, संकल्प, विश्वास, तन मन वचन कर्म की इतनी पावर भर दी है, उससे हम अंडरग्राउंड पूरी करंट संसार को दे। वो दिन दूर नहीं है, ये भारत या संसार पलटा की पलटा, मनसा एकदम बदल जाएगी उनकी, एकदम जैसे गंदगी खत्म हो जाएगी। इतनी आग हमारे अंदर जल रही है कि बाबा भारत को कल ऐसा बनने वाला, श्री कृष्ण जी आने वाला है और भूमि इतनी सुंदर बनने वाली है कि माता वो माता को सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। नंबर 1, पुरुषार्थ अनुसार बच्चे माता को जानते हैं। माँ को जानते हैं तो जरूर बाप को भी जानेंगे। जगदम्बा को जान लिया, जगदम्बा ने आगे इशारा किया। यह माँ बाप सौभाग्य विधाता है और भाग्य विधाता है। सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो पुरुषार्थ कर अपना पूरा सौभाग्य बनाते हैं। पूरा सौभाग्य क्या है? सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में बसा लेना, ये है सौभाग्य। पद्मा परम भाग्य है ये। बहुत तो ऐसे भी है जैसे वीर होते हैं, बहुत साधारण प्रजा में जाकर जन्म लेंगे, वह मर्तबा नहीं पा सकते, पद नहीं पा सकते। बाप तो जरूर समझाएंगे बच्चे इस पुरानी दुनिया में ममत्व मत रखो। दुनिया बेचारी तो चिल्लाती रहती है। बच्चों में आज की गुट्टी, बच्चों में सर्विस करने का शौक और उमंग आना चाहिए। शौक भी हो और उमंग भी हो। अंदर का शौक हो गया और जब वो प्रैक्टिकल में है ना संदेश देते हैं बाबा को, वो उमंग हो गया। शौक भी होना चाहिए और हाँ उसके लिए कदम भी बढ़ाना चाहिए। किनों को भल उमंग आता है परंतु सर्विस करने का ढंग नहीं आता है। किस तरीके से हम ये चीज उनके पास पहुंचाए, है ना, क्या क्या उपाय हम करें उनकी बुद्धि का ताला खुले, वो बाबा के बच्चे बन जाए, लहर संसार में बाबा का पैगाम पहुंचे। उसके लिए हमें क्या क्या अलग अलग सेवा का प्लान बनाना है। डायरेक्शन तो बहुत मिलते हैं, लिखत भी बड़ी रिफाइन चाहिए। त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र 30 बाय 40 के होने चाहिए, बड़े बड़े चित्र, ताकि लोगों को आकर्षित करे, क्योंकि सारा राष्ट्र इसमें भरा हुआ है। यह बहुत यूजफुल चीज है। मेन जगह पर हमारा बहुत विचार चलता है कि मुख्य जगह पर आजकल होर्डिंग लगते ना, तो ये जो मुख्य चित्र है, सीढ़ी का भी बहुत अच्छा चित्र है, झाड़ का भी है ना, भोले का भी, तो ये चीजें होनी चाहिए। परंतु बच्चों को इसका कदर कम है। विचार है एकदम से, भाई जी आपका एकदम मेन जगह पर है ना, वहाँ पर है ना, तो वहाँ एक बड़ा चित्र विश्व घड़ी का बनवा दे तो आप लगवाओगे, है ना, बड़ा चित्र जैसे अपने बड़े हॉल में है ना, बड़ा चित्र, ताकि लोगों को दिखे विश्व घड़ी, सृष्टि चक्र। अंदर नहीं, बाहर के साइड में वहाँ कोई ऐसा अपनी जगह ढूंढो आप किसी से करके, कि ताकि जैसे वो रोड से नीचे आए तो ऊपर जाए, ऐसे जगह पर वहाँ स्पेस में कहाँ लगाने आप देखो,
कोई आपके पहचान के होंगे ना, तो ऐसी जगह लगाओ ऊपर से जैसे आते ना नीचे लोग ढलाने ऐसे, है ना, इससे भी तो हम बनवा के हम देंगे, फिटिंग करवाना, फिटिंग भी करवा देंगे राजकुमार भाई से। हाँ उसको जो है सही तरीके से हाँ लगवाना, मेंटेन तो हो ही जाएगा, ऊपर से ऊपर ऐसे हाँ केयरिंग भी करना है और सही जगह लगाओ कि जो त्रिनगर का है ना, जो जय कॉलोनी को जाता है, जो बीट बॉक्स है ऊपर बीट बॉक्स उसकी दीवार पर लगवा दें। नहीं आप ये देखो, ये आपका दो एक तो भाई को ले जाओ कि कहाँ लगा, बनवा के हम देंगे। और सृष्टि चक्र के ऊपर विश्व घड़ी, आपको मालूम है त्रिनगर का शायद देखा था आपने घर, हाँ शांति नगर का, शांति नगर का आश्रम जहाँ आपके पिताजी आते थे, शांति नगर का, वहाँ एकदम ये जैसे अपना नीला बोर्ड है ना ऐसा करके, ये बोर्ड ऐसा, एक बोर्ड ऐसा है, लाइट लाइट वाला है वो ऐसा, ऐसा लगाने से ये लोग आएंगे ये भी देखेंगे, ये लोग आएंगे ये भी देखेंगे, दोनों साइड से दिखाई, दोनों साइड से मैंने ऐसे देखेंगे। तो लगा रखे हो। हाँ ठीक है, अगर ऐसे करें, देखो अभी संकल्प आया तो बाबा ने कहा यह बहुत यूजफुल चीज है, कौन सी, ये झाड़ सीढ़ी का बोलो सीढ़ी का, या घड़ी का बोलो घड़ी का, भारत उठाना पतन की कहानी, ये भी बहुत अच्छा चीज है। राजकुमार भाई साहब ने बीट बॉक्स के ऊपर अपनी दुकान पे बनवाए हैं, वो लगवाए हैं उसे। हाँ नहीं मैं वो बात अलग है, मैं आपको हाँ आपको बता रही हूँ कि आपको कौन सा चित्र लगवाना है बनवा देंगे आप, ठीक है, सीढ़ी का लगवाना या विश्व घड़ी का, वो दोनों देखो आप सृष्टि चक्र का, है ना। बाबा ने कहा परंतु इनका कदर बच्चों में कम है। बाबा ने बाबा आज देवेंद्र भाई बारे उठा रहे पानी का बीड़ा, ठीक है, बाबा को संदेश दे दिया, मैसेज दे दिया देवेंद्र बाबा, हाँ जी ठीक है। बाबा ने कहा कदर कम है, राजू भाई करोगे चित्र लगवाओगे, हाँ ये ध्यान रखना, अगर ऐसे चित्र लगवाते ना तो सबको देखता आने जाने वो साइड रहते हैं ना, वो दोनों साइड, चलो ताली तो बजा लो। जिनका अभी ऐसा घर है, महेंद्र भाई की दुकान है ना, विजय भाई, महेंद्र भाई का, महेंद्र भाई है ना मालूम से कॉर्नर पे पुराने बस स्टैंड, उनको पूछो तो हम वहाँ पर भी लगा सकते हैं, हमारे यहाँ और भी चित्र 2-3 चित्र बनवा के दे सकते हैं, तो आप ये करो ताकि वो परमानेंट और अच्छे से लगे रहे, और अच्छे इसमें जो होता है फ्लैक्स में हम छपवा दें, ठीक है। कुसुम माता आप भी देखो, क्योंकि आपका भी कॉर्नर का ऐसे हो सकता है ऊपर में, आपने देखा होगा कि कोई ऐड करता है ना, तो अगर आप ये मेन रोड से जाओगे ना तो बड़े ऊपर ऐसे टांग के रखते हैं, इसमें कोई बधाई अल्लाह बधाई ऐसे ना बहुत बड़ा ऐसे ऊंचाई पर जो हर कोई पढ़ सकता है, ऐसे बाबा हमको आज कह रहे हैं, परंतु इनका कदर बच्चों में कम, हम लगवा के देंगे, आप लगवाने वाले लगवा के भी देंगे, पर आप कहाँ लगवाना है उसकी जिम्मेवारी आपको लेनी। हमारे लिए के साथ ऊपर दाल का चित्र लगवाया था ना, हाँ बहुत दिन हो गया। 2 दिन हो गए। बस संजय का बहुत मान है, परंतु मैंने गायन पिछाड़ेगा जगदीश भाई ने, जैसे कहते अतीन्द्रिय सुख गोपियों से पूछो, वह भी पिछाड़ी की अवस्था का गायन करते करते फोर्स भरते 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 एक समय ऐसे आ जाएगा कि सारा बाबा का झुंड जो है वो क्या करेगा, मौन नशे में नाचने लगेगा, जैसे आदि में ही तो फैलाना है, जादू करती है भगाती है ये, तो अंत में भी क्या होगा, सब ऐसे नशे से चूर हो जाएंगे। रोज बाबा भर रहा है भर रहा है भर रहा है, एक दिन तो पंछी उड़ेंगे नहीं उड़ेंगे झुंड। तो कौन सा गायन है, अतीन्द्रिय सुख कुछ ना हो तो गोकुल वल्लभ की लंबे समय से हम बाबा की सुंदर राह पर चल रहे हैं, खुद भी चमक रहे और हमको चमका रहे, तो एक दिन क्या होगा, एकदम भरपूर हो जाएगा, अलग दिखाई देंगे। अभी वह सुख किसको थोड़ी है, अभी तो रोते गिरते रहते, नहीं बाबा रोते तो नहीं है गिरते भी नहीं है, अभी संभल के चलते हैं। माया थप्पड़ मार देती है, क्या माया थप्पड़ पढ़ने मारे, अच्छी नहीं लगता है ना अभी थप्पड़ मारे, ठीक है आती है बात, लेकिन वो हावी नहीं होती है, ऐसा है अनुभव विजय भाई, पक्का आती है, लेकिन अभी वो गिनाती नहीं, उचित नहीं पट में नहीं डालती है, आती है मालूम है, थोड़ा सा एकदम अपनी स्थिति में क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, पावरफुल
तो वो जो योग का अभ्यास है, पावर है अंदर की, वो उसको हाँ भगा देती है। बहुत रोज आते हैं, बाबा कान पकड़ता है, पर तुम्हें नशा थोड़ी चढ़ता है, वह नशा ममता मता चढ़ता है, चढ़ा देना परमानेंट है। तुमको सर्विस के चांस बहुत मिलते हैं, सर्विस के चांस बहुत मिलते हैं। मुखों को खोलो, कोई भी है उनको देखो, तो परिचय अपने पास ऐसी चीज रखो कि देखो ये चीज है। सर्विस का शौक होगा ना, आप समझाने लगोगे, अट्रैक्शन होगी कि हाँ ये आत्मा जो है सुनने वाली है, तो उसको अब कहते रहते वन रिलीजन हो, वन गवर्नमेंट भारत में थी, उसको स्वर्ग कहा जाता था, परंतु कोई जानते ही नहीं। 5000 वर्ष पहले राम के राज्य सतयुग त्रेता में एक ही गवर्नमेंट थी, दो थी ही नहीं। जो ताली बजे, दो है तो ताली, द्वंद द्वापर से क्या होता है। यहाँ भी कहते रहते हिंदू चीनी भाई बेटे, देखो क्या कहते रहते, गोली चलाते रहते, गाली देते रहते। हिंदू चीनी भाई में अलग, गोली और गाली। यह दुनिया की ऐसी है, स्त्री पुरुष भी आपस में लड़ पड़ते, स्त्री पति को भी थप्पड़ मारने में देरी नहीं करती। घर घर में बहुत झगड़े रहते हैं। भारतवासी भी भूले हुए हैं कि 5000 वर्ष पहले वन गवर्नमेंट थी। अभी तो अनेक गवर्नमेंट, अनेक धर्म है, तो सब झगड़ा रहेगा। तुम बतलाते हो भारत में एक ही गवर्नमेंट थी, उसको कहा जाता है भगवान भगवती की गवर्नमेंट, ऑलमाइटी गवर्नमेंट। भक्ति मार्ग होता ही बाद में, सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं, परंतु ज्ञान कौड़ी का भी नहीं है। अहंकार और ज्ञान माना स्वमान, वो एक जगह नहीं रह सकता। यूं ज्ञान तो बहुत है, डॉक्टरी का ज्ञान, बैरिस्टरी का ज्ञान, बाप कहते जो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहलाते हैं, उनके पास ये ज्ञान जरा भी नहीं, असली चीज तो है नहीं। फिलोसॉफी किसको कहा जाता है यह नहीं समझते। तो आ जाओ मेन पॉइंट पर, तुम बच्चों को सर्विस का शौक रखना, बहुत शौक रखना है, स्थापना के कार्य में मददगार बनना। जिसको सर्विस का शौक होगा वो स्थापना के कार्य में मददगार, अच्छी चीज बनाकर देंगे। ठीक है देवेंद्र भाई, आज हमें बताना कौन सा चित्र चाहिए, कितना बाई कितने का, अच्छी चीज बनाकर देना है। जैसे मनुष्य वैसा निमंत्रण दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट में बहुत ऑफिसर्स है, एजुकेशन मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, यहाँ भी ऑफिस होनी चाहिए। डायरेक्शन निकले वे फिर अमल में लावे। अब देखो गोरखपुरी गीताएं निकलती है, सब फ्री देने के लिए तैयार है। बहुत गीता का आजकल प्रचार हो रहा है, बहुत प्रचार हो रहा है। जो भी संस्थाएं हैं उनको फंड्स बहुत है। कश्मीर का महाराजा मरा तो सारी मिल्कियत आर्य समाजियों को मिली, क्योंकि वो आर्य समाजी था। देखो बाबा हमें जनरल नॉलेज कितनी देते हैं मुरली के द्वारा। सन्यासियों आदि के पास भी बहुत पैसे रहते हैं। तुम्हारे पास भी जो पैसा आदि है वैसा भी सेवा में लगा रहे, ताकि भारत स्वर्ग बने। जो भी बाबा के जाता है वो सेवा में लगाओ, भारत को में स्वर्ग बनाना। तुम स्वर्ग बनाने में मदद करते हो, अपना तन मन धन समय संकल्प विश्वास किसके लिए, भारत के लिए, भारत के लिए। रात दिन का फर्क है, वह दिन रात नरकवासी बनते जाते, कहाँ तन मन धन लगा रहे, कहाँ जा रहे वो सारा। और तुम बच्चे स्वर्ग बनाने के कार्य में तुमको बाप स्वर्गवासी बना। इसी से ही तो भारत स्वर्ग बनता है। तन सफल, मन सफल, धन सफल, जन सफल, मनसा वाचा कर्मणा, समय संकल्प विश्वास फुल एनर्जी कहाँ लग रही है, रूहानियत की, भारत को स्वर्ग, फुल एनर्जी। तुम तो कहते हो बाबा ये पाई पैसा सब यज्ञ में सर्विस में लगाना, पूरा हड्डी हड्डी हमारी सेवा में स्वाहा हो जाए। इस समय तो सब आपस में लड़ते रहते, वन गवर्नमेंट तो हो नहीं सकती,
तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी बरोबर वन गवर्नमेंट थी यही भारत में। सूर्यवंशी चले गए, चंद्रवंशी, वैश्य, शूद्रवंशी भी लास्ट में। तुम भी चाहते हो तो वह होगी सर। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, चाहते हो तो होगी सर, चाहना है ना तो जरूर होगा। वह है ही हेवनली गॉड फादर। हम वन जीजी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। हम वन जीजी गवर्नमेंट, दैवी राजस्थान, दैवी राज्य स्थापन कर। वो इतने ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य है तो दूसरा कोई नहीं सकता। चंद्रवंशी भी नहीं होते, सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी भी नहीं। देखा जाए तो बाबा A1 तैयारी करवा रहे हैं ना हमसे, बाकी क्या रिजल्ट निकलती है वो आगे, लेकिन हमारा सबका एम एक ही है, एक ही है हमारा सब कुछ, और वो भी सूर्यवंशी घराने का, यही है ना हमारी एम, एक ही कर रहा है। बाकी उसमें कितना नंबर कोई लेता है वो उस अनुसार पद पाएगा, लेकिन हमारा टॉप वाला है ऑलमाइटी अथॉरिटी। वहाँ जेबी गवर्नमेंट होती ही नहीं, क्यों? उसका विनाश हो जाता है। बाबा आता ही है ना उसके लिए विनाश करने का, अच्छी चीजें निकाल देता है, बाकी घास फूस को आगे लग जाती है। बाबा का काम है स्थापना ब्रह्मा के द्वारा, अच्छी अच्छी चीजें निकाली, घास फूस हुआ, डाले बम, ओम शांति, उधर से बम, इधर से नेचुरल कैलेमिटीज, उधर से लड़ाई झगड़ा। अभी तो कुछ नहीं है, बाबा जैसे छाट लेगा ना लड़ाई झगड़ा यहाँ पर भी फटाफट शुरू हो जाएगा। अरे समझिए बाबा हमसे भी तैयारी करवा रहा है, कल वो सीन नहीं रहेगा कि आप आओ और ABCD पढ़ो, नो, आप लग जाएंगे, बाहर नहीं निकल सकेंगे, लाशें बिछेगी, ठीक है ना। उधर प्रकृति अपना कार्य करेगी, उधर वर्ड वॉर अपना काम करेगा, तीनों भी एकदम एक साथ शुरू हो जाएंगे। लेकिन तब तक तैयार हो जाओ, इतने पावरफुल तैयार हो जाओ कि हमें भी डुब करने की जरूरत नहीं रहेगी। बिना क्या सुन रहा है, वहाँ डेबिट गवर्नमेंट होती ही नहीं, विनाश हो जाता है सब फुल एकदम से, सब वो आग लग जाएगी गंदगी को, क्योंकि प्योर माल निकल आए। तुम्हारे पास नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत काम हो सकती है, दिल्ली हेड ऑफिस है, देखो बाबा यहाँ किसको कर रहा है, फोकस कहाँ है, यहाँ से ही सारा जॉब, और सेवा भी कहाँ शुरू हुई, पहले दिल्ली से शुरू हुई, जलवा भी कहाँ से निकलेगा, अभी देखो अमेरिका वाले दीदी मोहिनी वो भी दिल्ली के, सारी दिल्ली के, जर्मनी वाले सब दीदी सब कहाँ की, दिल्ली के। अपने रशिया वाली दीदी यहाँ की है, अफ्रीका वाली दीदी वो गुजरात की है, वेदांत दीदी, बाकी सारा जो भी जलवा है वो यहीं से। सुदेश दीदी देखो जर्मनी की, अफ्रीका वाली वेदांत दीदी वो गुजरात की। देखिए से बहुत सेवा कर सकते हैं, वहाँ बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। क्या सुना, क्या सुना, दिल्ली पक्का, क्या करोगे देखो कहाँ लगवाना, हम तो बना के दे दे। ब्लू हीरा स्कूल के पास भी ना देखो कौन आपका है पहचान वाला, तो जगह जगह जो है ना मेन अगर समझ में सीढ़ी का हो गया, गोले का हो गया, शायद कल वृक्ष नहीं होगा, लेकिन विश्व घड़ी गोले का होगा ना। कल मैंने ना एक चीज भेजी है, उसमें ग्रुप में भेजी, तो वो बाबा ने देखा, बाबा कहते बच्चे ये जगन्नाथपुरी में बनता है ना, वो चावल का आटा 4 भाग होते हैं, तो हमने वो प्रैक्टिकल वो चीज भेजी है कि भगवान के पास जाके वो 4 भागों में बदल जाता है। हमने भेजा है ग्रुप में, सुना राजू भाई, ये देखा ना अपने ग्रुप में भेजा है मैंने वो, देखो जैसे प्रसाद रखा 4 भाग, क्यों 4 युग है, बाबा ने कहा 4 भाग हो जाते, बहुत बार बाबा ने बोली, तो देखा मैंने कल 1 सेकंड में 4 भाग हो गए। इंदर भाई देखना, शंकर चौक पे भी लगा सकते हैं, शंकर चौक पे भी लग सकता है, नहीं लग सकता, ऐसे वैसे नहीं लगाएंगे। जब मंदिर है ना तो कोई करे तो ये सीढ़ी का भारत और उत्थान पतन के बहुत सुंदर लग सकता है। हटा भी देते हैं, हाँ इसलिए मैं कह रही हूँ परमानेंट लगा दे, नहीं तो मंदिर के सामने जो शंकर चौक का मंदिर बन रहा है, जिनका पैरों में ये डिफेक्ट है, निवेदन भाई जानते हैं, उनको वो दीदी कह रही थी ये चित्र हम लगाएंगे, आप अपने पास ले जाना, वो छोटी किताब में ये बड़ा चित्र लगा सकते कि भारत के उत्थान और पतन की कहानी, और मंदिर के बाहर ही चित्र लग जाए, मेन मंदिर के बाहर कितना अच्छा हो जाए,
ठीक है ना? तो आप हमको बोलो, हम बनवा के देंगे और वहां लगवा के भी फिटिंग करके देंगे हम। ये देखो, लेकिन आप परमिशन लेके आओ तब होगा ही। देखो करो आप, ठीक है? तो बाबा ने कहा वहां बच्चे बहुत अच्छे। कहाँ? कहाँ? दिल्ली में। बाबा करना है काम में। बाबू भाई एक चित्र लगवाओ, कहाँ पर? अच्छी जगह लगवाओ और फिटिंग अच्छी कर देंगे हम एकदम, ठीक है ना? संजय भी बंधु, संजय तो सब है ना, एक नहीं। देखो बाबा ने एक जगदीश भाई को नहीं कहा, लेकिन बाबा का तुम सब कौन हो? संजय माना जगदीश भाई जी के अंदर इन्वेंशन था। किताब देखो कितनी सारी किताबें लिखी, और नई भी जो भी बड़े आप देखिए रामलीला ग्राउंड में 71 में माता जी 73 में तो मेला हुआ, वो भी उनकी इन्वेंशन। उस समय जो संजय जगदीश भाई जी थे अकेले पूरा इन्वेंशन करने वाले। तो बाबा का तुम सब कौन हो? संजय। नहीं इन्वेंशन करना है। तुम हर एक संजय हो, तुम्हारा काम है सबको रास्ता बताना। बात तो चिंतित समझाते रहते, परंतु बच्चे अपनी धंधे धोरी में बच्चों आदि के सम्मान में फंसे हुए। समझ नहीं, फिर पछतावा रह जाएगा। ग्रस्त व्यवहार में रहते बाबा के मददगार बने, मैं नहीं। राजी बाबा क्या सुन रहे हो? समझ रहे हो ना? उमंग हो सेवा का उमंग होगा ना तो सबकी दिल की दुआएं, क्योंकि जिन को ये मिलेगा उनकी दुआएं काम करेगी या नहीं करेगी। उस दिन क्या हुआ कि रैली में जा रहे थे तो गाँव का मालूम नहीं, तो क्या हुआ ये सब अपना पर्चे बांटने में निकल गए। बहने वो अपना शो दिखाते थे भाई दोनों कुंभकर्ण का, और जितनी बहनी थी वो क्या करती थी, गली में जाकर गाँव को घेर लेती थी। और थोड़ा शरीर मेरा झगड़ा हुआ था, तो मैं बैठी थी सामने, वो माता सामने ना गोबर थाप करके कर रही थी, लेकिन थी अच्छी, माना अच्छा उसका वाइब्रेशन आ रहा था। तो मैं खड़ी तो मैंने बाबा है ना गाड़ी में, तो मैं ऐसे बैठे हुए बात करी थी, बाबा से गिरने लगे, बाबा ने टच किया, बच्ची उठ। तो मैं उठी, वो घेर था ना उसका, तो इतनी सारी थोड़ी ऊंची दीवार थी। मैंने कहा इसको अंदर कैसे जाऊं, तो वो भी बहन मुझे देख रही थी क्या कर रही। फिर मैं ऐसे राम करके ऐसे गई, और गई तो मैं इसको बोलने लगी, खड़ी हो गई, और भैया वो अकेली गया, बोलते सारा झुमरा आ गया उसके पास से। मैंने कहा सेक्टर को लौट जाओगी, रेगुलर चल रही माता वो भी आ गई। तो वो उनको जानती थी, बोले किसी के घर का पानी नहीं भी थी, तो मैं समझाने लग गई उनको, बोले फिर आओ बहन जी आप यहाँ पर 15-20 माता सारी इकट्ठी हो गई। तो मैंने इधर से क्लास वहां पर पहले कोर्स फिर क्लास, तो अंदर से आता है बाबा, एकदम एकाग्र हो जाती है, बाबा से टचिंग हो जाती है, और बाबा जो कहता है वो करने लग जाता है। तो इतना मजा आता है उस समय कि बाबा हो गया, परमानेंट काम हो गया, फिक्स काम हो गया। ऐसे ही जो सुंदर लगवा सकते हर जगह पर हम तैयार हैं। और इस सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है, भारत के उत्थान पतन के 84 जन्मों के, हर कोई देखो कलयुग का क्या सीन है, हर कोई देखो। और घड़ी भी बहुत अच्छे से करके देंगे हम। बाबा का यहाँ सर्विस कर दिखाना है, क्या करना है? सर्विस कर दिखाना। मेन जगह जिनके भी आपके पहचान में होंगे ना, बाहर रोड पर जहाँ दिखाई दे, ऐसे हम करें। वन गवर्नमेंट कैसे स्थापन हो रही है, ये चक्र ड्रामा देखो समय दिखा रहा है। घड़ी का भी चित्र बहुत अच्छा है, जैसे रावण का चित्र बनाए हैं वैसे बड़ा चित्र चक्र बनाकर लिखना चाहिए कि अब कांटा यहाँ आकर पहुंचा है, विश्व घड़ी अभी कांटा यहाँ आकर पहुंचे, फिर वन गवर्नमेंट होगी समय की बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं। शिव बाबा तो गलियों में जाकर धक्का नहीं खाएंगे, समझाना तो हमको है ना बाबा। अगर यह जाए तो वह शिव बाबा को धक्के खाने पड़े। बच्चों को रिगार्ड रखना चाहिए, ये सर्विस करना बच्चों का काम। लिखना चाहिए वन गवर्नमेंट जो भारत में थी वह फिर से स्थापन हो रही है। क्या करना है? भारत में वन गवर्नमेंट स्थापन करना, वो भी जी ईश्वरीय गवर्नमेंट। वन गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है? ईश्वरीय गवर्नमेंट में फिर से स्थापन हुई। कितने वर्षों से यह यज्ञ रचा हुआ है, सारी दुनिया का जो कचरा है वह इसमें समा जाना है, इस यज्ञ में सारी दुनिया का जो कचरा है वह इसमें समा जाना है। और वेदांती दीदी का मैंने क्लास ली है, तो उसने उन्होंने एग्जांपल बताया कि फ्लाइट में ट्रैवल करना था,
तो पड़ोस में क्या था, थोड़ा बात होती ना तो वो ऐसे उसको, उसने फिर इंग्लिश में कहा एक्सक्यूज मी, तो आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं तो बिठल बैठे रहना ऐसे अच्छा नहीं लगता है, बड़ा वार्तालाप होनी चाहिए। तो कहते मैं बहुत बिजी हूँ, मैं मेरा सारे वर्ल्ड में काम हो ना, जैसे ऐसा कर रहा था ऐसे। उसने कहा मैं भी बहुत बड़ा बिजनेस करती हूँ, है ना, मेरा पति एक जगह बैठा रहता है, मुझे कहता है कि तू जाए, मेरा हस्बैंड जो है वो कहता है तो बिजनेस कर रहा है, अच्छा अभी कब से, हाँ मेरा वर्ल्ड वाइड माना मेरा बिजनेस है, बिल्कुल अच्छा क्या बिजनेस करते हो, गया शुरू। तो उसने फिर अपना सारा बता दिया कि मेरा बिजनेस क्या है और सारे ग्लोबल मेरा है, सारा मजा आ गया उसको और बातें करने में फिर उसने परिचय लिया, बाबा का बच्चा बना। ऐसे उनके साथ इक्वलिटी को करना चाहिए। तो बाबा कह रहे सारी दुनिया का जो कचरा है इसमें जाना है, बहुत से तो सभी को समझाने में समय भी चाहिए और शौक भी चाहिए। राजा तो कोई है नहीं, किसी एक को सभी थोड़ी मानेंगे, ये भी बात है, ये भी बात है कि आपको बड़ों को समझाना नहीं, हर एक को अलग अलग चाहिए। पहले ऐसा था, होता था एक राजा को बताए तो वही इन्वेंशन, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। पहले कोई भी नई, देखो बाबा कह रहे नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजा द्वारा उसका विस्तार कराते थे, क्योंकि राजा में ताकत होती थी, मानते थे। किंग बनते हैं या तो राजयोग से या बहुत धन दान करने से, लेकिन अभी तो बहुत धन दान करने से ही नहीं, क्योंकि वो जो पद है वो पढ़ाई से, संस्कारों से, पढ़ाई से माने संस्कारों से। इसलिए 2500 वर्ष तो कोई मतलब नहीं कि तुम धन दान करो और वहाँ पद पाओ। यहाँ तो पवित्र रहता है, योग बल है, सारी चीजें। यहाँ तो है प्रजा का प्रजा बना है, एक गवर्नमेंट नहीं है, एक फकीर सिपाही भी गवर्नमेंट है, किसका पटका उतारने में देरी नहीं करता, होता है नहीं? ऐसे बहुत काम होते रहते, 2 पैसा दो तो बड़े मिनिस्टर को भी मार देते। तो बच्चों को सेवा का चांस लेना, हमें तो दिल को जीतना, हमारी सेवा तो अलग है। सोना नहीं है, जैसे सत्संग में कथा सुनकर फिर घर में जाकर वैसे बन जाते, कोई उल्लास नहीं रहता, ऐसे बच्चों में भी उल्लास है। गवर्नमेंट का बगीचा होता है तो उसमें बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग होती है। कोई भी जाएंगे तो पहले फर्स्ट क्लास फूल लाकर देंगे, बाप की भी यह फुलवारी है। कोई आएंगे तो हम क्या सर्व कराएंगे, नाम बताएंगे या अच्छे फूल है, कोई टांगर अक के भी फूल बैठे हैं, चमकते ही नहीं है, सर्विस करते ही नहीं, मालूम है अक के फूल को रोज कोई ना कोई को बाप का परिचय अवश्य देना चाहिए। क्या सुना? हमारे बलभाई माता के लिए, सरला माता के लिए ताली बजा दो उनसे। रोज देते हो और कौन देता है रोज? मैं तो 2 भी दे देती हूँ दीदी, 2 नहीं चलो वो तो आपका है, और कौन रोज, इनका रोज का है। हाँ। एक दिन में इनका बंद नहीं होता है, ठीक है ना? तो सर्विस लाइट बने नहीं है। बाबा बार बार कहते बच्चे मंदिरों में जाओ, शमशान में जाओ, भाषण जाकर करो। अच्छा देवीधर मैं एक बात पूछ रही हूँ कि शमशान वाली 2-3 चित्र है जिसमें ना वो घर जाना है, गाड़ी का वो सीन है, वो शमशान में लगा सकते हो यहाँ देवीधर में? करवा ना, मैं आपको चित्र बना के दूंगी, 3-4 चित्र बहुत अच्छे हैं। घर जाना है, वो गाड़ी बुला रही, सीटी बजा रही है, ये मुसाफिर खाना है, दुनिया बहुत सुंदर 2-3 चित्र है वो। तो मैं भैया से, कीर्ति भाई से वो चित्र मंगवा लेती हूँ, है ना? कितने बाय कितने के लग जाएंगे वो बताना मुझे। चित्र मंगवा के ना मेरे पास भेज देना। नहीं भेज, वो चित्र तो मैं भेज दूंगी, मेरे मोबाइल में है, लेकिन कितने बाय कितने के बनवाने हाँ बिल्कुल स्पेस है, मैं चित्र ही भेज दूंगी आपके पास। 3-4 चित्र है वो शमशान में लगवाने वाले, समझ में? शमशान में लग जाए ना, अगर वजह की बात कर कोई हो तो हम लगवा सकते हैं। यहाँ का तो देवेंद्र भाई आप मैं आपको दे दूंगी, आगे भेज दीजिए, मेरे पास है। तो बाबा कहते सर्विस के लायक नहीं बने, बाबा बार बार कहते मंदिरों में जाओ, शमशान में जाओ, भाषण जाकर करना चाहिए। यहाँ पर भी इस मंदिर के बाहर भी अगर ये आप समझ सकते हो, कोई छुट्टी लेके आए तो हम सीढ़ी का चित्र उनको बड़ा दे सकते हैं। बच्चों को सर्विस का सबूत देना है, सैकड़ों में से कोई तो निकल के आएंगे। रमेश भाई जी आज बाबा क्या कह रहे? सर्विस सर्विस और सर्विस। बाबा ने कहा सीढ़ी का ये घड़ी का चित्र बाबा ने बताया, वो लगवाओ, सबको पता चले इस समय की पहचान। और मंदिरों के बाहर ये चित्र लगवा सकते हैं, हमें पता है, यार परमिशन आप लेके आएंगे, ठीक है, हम बनवा के देंगे। संबंधी मित्र संबंधी आपको भी समझाना है,
यहाँ आने से डरते हैं तो घर में जाकर समझा सकते हो। अगर कहीं ऐसा ग्रुप इकट्ठा हो और कोर्स लेना है तो जा सकते हैं, ठीक है। उसमें माता मंदिरों में भी कहीं भी 5-6 जने हो और वो उसे 7 दिन का हमें टाइम दे, 1 घंटा 3 से 4 तो हम जा सकते हैं, वहाँ सेवा हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ डर लगता है उनको। तो बाप का परिचय मिलने से बहुत खुश हो जाएंगे। बाबा कहते सर्विस में कभी थकावट नहीं होगी। 100 में से 1 तो निकलेगा। बादशाही स्थापन करने में सहन जरूर करना पड़ेगा। जब तक गाली नहीं खाई है, गाली मिलेगी तब तक कलंगीदार नहीं बनेगा। रमेश भाई गाली खाई है ना सेवा में? रमेश भाई ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ, परंतु रिजल्ट कहाँ? अच्छा 10-20 को ज्ञान दिया, उनसे 1-2 तो जागे, मैं तो बदला नहीं बाबा को। सर्विस का शौक चाहिए तब बाबा इनाम देंगे। बाप का परिचय दो, तुम्हारा बाप है कौन, तभी वर्षे का नशा चढ़े। तुम भाषण करो। वर्ल्ड में सिवाय ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियों के वर्ल्ड में सिवाय तुम्हारे वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हैं, टैलेंट करो। बाबा ने शमशान की बात उठाई, चलो देवेंद्र बाबा की तारीफ बजाओ, मैं भी सुनूंगा। तो तुमको शमशान में जाकर सर्विस करनी चाहिए। धंधे दौड़ी तो फिर भी 6-8 घंटा करेंगे, बाकी समय कहाँ जाता है तुम्हारा? पूछ रहा है बाबा। ऐसे फिर उच्च पर पा नहीं सकेंगे। बाबा कहेंगे तुम आए हो नारायण और लक्ष्मी को वरने, अपनी शक्ल तो देखो। बाबा समझा तो ठीक है। एक ही टॉपिक उठाओ, वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर समझो कैसे रिपीट होती है। अखबार में डालो और लेने की कोशिश करो। तुमको 3 बार पृथ्वी नहीं मिलती क्योंकि पहचानते नहीं। तुम वो परम धाम के फॉरेनर्स, क्या सुना बाबा? परम धाम के फॉरेनर्स। आत्मा ये सब परम धाम से आई है, यहाँ तो सब फॉरेनर्स है, परंतु तुम्हारी यह भाषा कोई समझती नहीं। यहाँ साकार में नहीं बताया जाता है कि पाँव छुओ या करो, ये तो पढ़ाएंगे। जैसे साधु महात्माओं के पाँव छूकर धोकर पीते, उसको तत्व पूजा कहते। 5 तत्वों का शरीर है। भारत का क्या हाल हो गया? बाप कहते सर्विस का सबूत दो, सभी को सुख दो, ना तो बस एक ही ताक लगी रहे, एक चिंता रहे। उद्योग बाप के साथ की माता, माता की भाग्य विधाता, माता जगत अम्बा भाग्य विधाता है, पद माता पाती है। वे भी कहती शिव बाबा को याद करो, मैं भी उनसे धारण करके औरों को धारणा कराती हूँ, उनका सौभाग्य बनाती हूँ। तुम हो भारत के सौभाग्य विधाता। कितना नशा होना चाहिए। जो मम्मा की महिमा सो बाप की महिमा सो दादी की महिमा। तो तुम बच्चों को यज्ञ की स्कूल सर्विस भी करनी है और रूहानी सेवा भी करनी, क्योंकि स्कूल सेवा करेंगे ना तो क्या होगा? बोलो, बाबा के घर में झाड़ू लगेंगे, यहाँ झाड़ू लगेगा, यहाँ बर्तन मांजोगे, यहाँ बर्तन मांजेगा। समझ में? मेरे कपड़े धुलाई होंगे, वहाँ बाबा के घर की धुलाई, सेम बिल्कुल एक काम होता है। नहीं तो ये शरीर और भी क्या हो जाता है, काम होता चला जाता है। मनमना भाव का मंत्र सबको दे रहे हैं। मनमना भाव और मध्याजी भाव। मनमना भाव है मन सा, मन ही मन, और मध्याजी भाव ज्ञान देना है सबको वर्षे का, वो है वाचा। इसमें कर्मणा भी आ गई। कन्याओं को सर्विस में लग जाना है। गांव में सर्विस अच्छी होती है, बड़े शहरों में बहुत फैशन है, टेम्पटेशन बहुत, तो क्या करें? क्या बड़े शहरों को छोड़ दे? नहीं, बड़े शहरों से साहूकारों से आवाज निकलेगा। बाकी दुनिया को तो मनमना भव के मंत्र से, छू मंत्र से स्वर्ग बनाना, वो शिव मंत्र है। शिव मंत्र कर दिया तो शिव मंत्र है। मनमना भव ये शिव मंत्र है, लेकिन शिव 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 का छू मंत्र। बाप एक समझाते जगदम्बा कौन है? ये भारत की सौभाग्य विधाता, इनकी शिव शक्ति सेना मशहूर है। इसकी हेड है जगत अम्बा। भारत में वन गवर्नमेंट की स्थापना करने वाली हेड है। ये कौन है? कौन सी? भारत में वन गवर्नमेंट, डीटी गवर्नमेंट, ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्थापना करने वाली हेड है। भारत माता शक्ति अवतारों ने भारत में वन गवर्नमेंट स्थापना की है श्रीमद के आधार पर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के नहीं पूछो कभी, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग,
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सारे बुद्धि योग एक बात से रखना है। मन मना भव के चू मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। दूसरा है सर्विस में कभी थकना नहीं है। स्थूल सेवा के साथ साथ कर्मणा सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है। मन मना भव के मंत्र, मन मना भव का मंत्र सभी को याद दिलाना है। वरदान है बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहमदिल भव। मास्टर रहमदिल भव। जैसे बाप रहमदिल है ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं कर सकते, चाहे कोई कंस हो, जरासंधी हो या रावण हो, कोई भी हो। लेकिन फिर भी रहमदिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे, परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, परवश है, परवश के ऊपर घृणा नहीं करेंगे। स्लोगन है मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शक्तियों रूपी किरण। ज्ञान सूर्य की किरण शक्ति है। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शक्तियों रूपी किरणों से कमजोर रूपी कीचड़ को भस्म कर दो। एकदम पावरफुल स्थिति के द्वारा और जो कमजोर रूपी कीचड़ है उसको जला दो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शक्तियों रूपी किरणों से कमजोर रूपी कीचड़ को भस्म कर दो। संडे को मालूम है ना सबको, वारसी में एनुअल प्रोग्राम है 10 बजे। 8, 9, 10 गीता का भगवान है। 8, 9, 10 और 10 तारीख 10 बजे समापन समारोह है। जो इनको नयों को ले जाना है, हम 8, 9, 10 में ले जा सकते, रजिस्ट्रेशन करवा के। ओम शांति। समझ में आया? हाँ।